अभी रिसेंटली इंडिया गॉट लेटेंट से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको उसके बारे में बता देता हूँ। रणवीर अलाहाबादिया, जो कि बियर बाइसेप के नाम से भी जाना जाता है, उसने समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट पर एक जोक मारा पेरेंट्स पर, जो कि बड़ा ही फालतू जोक था, पर वो भी उसका ओरिजिनल जोक नहीं था। वो ऑलरेडी किसी लड़की ने और ही किसी पॉडकास्ट पर बोला था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? पर फिर लोग भड़क गए और सबसे पहले तो रणवीर को गालियां मिलनी शुरू हो गई। उसके गेस्ट ने उसके पॉडकास्ट पर आने से इनकार कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। और फिर इंडिया गॉट लेटेंट को भी इन सब में घसीटा गया। लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR हुई, पुलिस घर तक पहुंच गई। द हैबिटेट, जहां ये शो होता है, वहां पर भी पुलिस पहुंच गई और इन सब में पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए। और इन सब के बीच रणवीर ने माफी भी मांगी। I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. और तो और समय रैना ने अपने चैनल से सभी इंडिया गॉट लेटेंट के वीडियोस को डिलीट भी कर दिया। पर अब भी इनके पुतलों को जूतों से मारा जा रहा है। कई लोग तो इनके एनकाउंटर की डिमांड भी कर रहे हैं। किस बात पे? बस एक जोक पर जो लोगों को लगा कि गलत है। सच में बस अब यही रह गया है। बाकी मुद्दे तो इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं जितना कि किसी को सजा देना क्योंकि वो डार्क कॉमेडी कर रहा था। यमुना तो बिल्कुल साफ है। दिल्ली दुनिया की सबसे क्लीन सिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल है ही नहीं। इंडिया एयर क्वालिटी के मामले में टॉप पे है। कोर्ट्स में एक भी पेंडिंग केस नहीं बचा है। इसलिए ऐसे नए नए केसेस फालतू के बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जजेस बोर ना हो। फ्री स्पीच और क्रिएटिव फ्रीडम, ये ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स है जो सभी को मिलना चाहिए। हाँ, इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, जब से इलॉन मस्क ने इसको खरीदा है तब से इस पर लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। ये बात अच्छी भी है और कहीं ना कहीं गलत भी, क्योंकि अब अपलोड करना भी इस पर लीगल है, जो कि ऑब्वियसली गलत है और इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि हम बिना किसी बाउंड्रीज के सब कुछ अलाउ कर दें। जब भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है जो कि सोसाइटी में नेगेटिविटी और पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रहा होता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर बात ये आ जाती है कि हम लाइन कहाँ ड्रॉ करें, कैसे डिसाइड करें कि ये कंटेंट सही है और ये नहीं। और सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो है कि जब तक किसी को फिजिकल हार्म नहीं हो रहा, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई फिट नहीं रहा, मेंटल टॉर्चर किसी को सहन नहीं करना पड़ रहा, तब तक सही है। पर जब ये सब होने लगे, वहीं हमें बोलना चाहिए कि ये सब गलत है और इस पर हमें एक्शन लेना होगा। पर इंडिया गॉट लेटेंट के इंसिडेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ना तो किसी को फिजिकल हार्म हो रहा था, ना तो मेंटल टॉर्चर सहन करना पड़ रहा था। और जो कंटेस्टेंट्स आए थे उन्होंने खुद इस मंच पर आने का तय किया था। उन्हें ज़बरदस्ती जजेस के सामने लाकर खड़ा नहीं किया गया था। तो उन्हें पता था कि ये किस तरह का शो है और यहाँ क्या होता है। और जोक भले ही कितना भी खराब हो, कितना ही डार्क क्यों ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी को डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाए। पुणे पोर्शे केस, जहाँ पर 2 लोगों को मारने के बदले में कल्प्रिट को सजा के तौर पर ऐसे लिखने को कहा गया, जिनके ऊपर ना जाने कितने केसेस चल रहे हैं। वो नेता बनकर बैठे हैं, मिनिस्टर्स बनकर बैठे हैं। 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 31% पर तो सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। पर इन सबको जेल में नहीं डालेंगे, इन सबको गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास में पावर है ना। और जिसके पास में पावर होती है उसके लिए कोई लॉ, कोई रूल नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे इंडियन मीडिया के तो क्या ही कहने। इतने क्राइम्स होते हैं, कुंभ मेले में इतने लोग मरे, पर इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही बात करनी है, क्योंकि वहीं पर तो TRP है ना। और अभी इनको तो एक नया बकरा मिल गया है इंडिया गॉट लेटेंट के रूप में, तो लगे पड़े उनकी न्यूज़ दिखाने में। ऐसी फालतू की न्यूज़ दिखा के ना जाने कितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ये दबा देते हैं, कितने बड़े बड़े मुद्दों को दबाया जाता है। मणिपुर की हालत अब भी बहुत ख़राब है, पर एक भी न्यूज़ चैनल इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि उनके मालिक का आदेश जो है। और जो नेता कार्यकर्ता इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट, नदियों का बढ़ता पोल्यूशन, बैड एयर क्वालिटी, सरकारी स्कूल्स की बेकार हालत, पीने के पानी की कमतरता, इन पर भी काम करने के लिए बोली है। इतना कुछ है करने के लिए, पर नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब करने में तो बहुत काम करना पड़ेगा, जो कि हमसे होता नहीं है। पर हमें जनता को ये भी बताना है कि हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ो जो कि ईजी टारगेट है, और ऐसा बताओ कि ये अश्लीलता फैला रहे हैं,
यूथ को बिगाड़ रहे हैं, समाज के खिलाफ जा रहे हैं, और फिर डालो इनको जेल में। सबसे बड़ा मुद्दा इनका यही होता है कि ये अश्लीलता फैला रहे हैं, यूथ को बिगाड़ रहे हैं। बच्चे भी ये शो देखते हैं। अरे पर भाई बच्चे ये शो देख ही कैसे रहे हैं? और अगर बच्चे ये शो देख रहे हैं तो ये उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम ना करें। पेरेंट्स ने ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके बच्चे सिर्फ एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो यूट्यूब देखते हैं तो उनको यूट्यूब किड्स देखने के लिए बोलिए। अब यूट्यूब किड्स पे भी कुछ लोगों ने गंद मचाई है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक टीनेजर इंटरनेट पर क्या देख रहा है, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, इस पर उनके पेरेंट्स का कंट्रोल तो होना ही चाहिए। क्योंकि भले ही चलो आप प्रोटेस्ट वगैरह करके इंडिया गॉट लेटेंट को बंद भी करवा दो, पर बाकी कंटेंट का क्या? इंटरनेट पर आज कितना ही ऐसा कंटेंट है जो कि वल्गर, इनअप्रोप्रिएट और सेक्सुअल है। आप सबको तो हटा नहीं सकते ना। हमें फ्री स्पीच को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसी से हम हमारी सोसाइटी की कमियों को जान पाएंगे, उन्हें सुधार पाएंगे। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर ऑफेंड होने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए और बिना मतलब अपनी नाक कहीं पर भी मत घुसाइए। आपको जो बोलना है वो बोलिए और दूसरों को जो बोलना है वो बोलने दीजिए। अब आप सबके थॉट्स क्या है इस टॉपिक पर, वो मुझे जानना है। तो आपका क्या सोचना है फ्री स्पीच और क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।